हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल की फाइल में टॉपिक बना रहे हो प्रस्तावना कौशल का, सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है प्रस्तावना कौशल और प्रस्तावना कौशल पर पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। तो देख लीजिए, मैंने आपको पिछले जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ था ये था उद्देश्य लेखन शिक्षण पर। जैसा कि आप देख रहे हैं उद्देश्य लेखन कौशल पर मींस ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर मैंने आपको लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था। और आज का जो वीडियो है ये है प्रस्तावना कौशल पर मींस इंट्रोडक्शन स्किल पर। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये टॉपिक। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना कौशल क्या है मीन्स इंट्रोडक्शन स्किल। ये क्या होता है, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको इंट्रो से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या है ये। किसी भी टॉपिक को पढ़ाते टाइम जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक तक बच्चों को ले जाना ही इंट्रो कराना ही क्या है, प्रस्तावना है मीन्स इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन जो होने चाहिए वो इजी लैंग्वेज में होने चाहिए मीन्स सरल भाषा में होने चाहिए, उनके वास्तविक ज्ञान से, उनके बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका सरलता से आंसर कर पाएँ, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपके उद्देश्य कथन से रिलेटेड होना चाहिए मीन्स आपके आज के प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि आपका समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है, आपको इस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसे हम प्रस्तावना कौशल का नाम देते हैं। इसी मेथड से आप कुछ बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में एक दूसरे क्वेश्चन जो हैं उसमें एक श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन कुछ कर लिए दूसरा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन आप जो करेंगे उसका जो आंसर होगा उसी आंसर से आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का संबंध पहले क्वेश्चन के आंसर से होना चाहिए, और तीसरे क्वेश्चन का संबंध दूसरे क्वेश्चन के आंसर से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए इसे हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर पाठ शीर्षक लिखेंगे मीन्स प्रस्तावना कौशल। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप कक्षा लिखेंगे मीन्स किस क्लास में आपकी टीचिंग है, क्लास 8 का टॉपिक है ये। इसके बाद यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, और दिनांक के बाद यहाँ पर अवधि होगा जो कि 6 से 8 मिनट की होगी अवधि, ड्यूरेशन। इसके बाद देखिए घटक क्या होते हैं मीन्स जो प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके कथन होंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए मीन्स प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। जो भी आपके कथन या प्रश्न है, जो आपका मूल पाठ है मीन्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए मीन्स जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो बच्चों के लिए जो भी आप प्रश्न बनाए हैं वो श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एक दूसरे से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका पाठ उद्देश्यों एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर प्रस्तावना कर रहे हैं मीन्स प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके उपकरण एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका होता है जो टीचिंग मटेरियल ऐड, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर उपकरण। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो एक अवधि के अंदर होना चाहिए, उसकी एक समुचित अवधि होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट है आपका छात्र कथन एवं रुचि आकर्षण मीन्स छात्र का जो भी कथन होगा और उसकी रुचि के अनुसार आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें उसकी रुचि बनी रहे और बच्चे उसका कथन मीन्स आंसर कर पाएँ।
प्रस्तावना का भाव एवं प्रस्तुतिकरण मीन्स जो प्रस्तावना का भाव होना चाहिए वो बिल्कुल सरल होना चाहिए और इसकी प्रस्तुतिकरण बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे क्वेश्चन का, जिससे बच्चे आंसर कर पाएँ। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना कौशल, किस तरीके से हम बनाएंगे पाठ योजना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, उप विषय, कालांश और अवधि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है काकी। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान, आप जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए और बच्चों को आप कनेक्ट करेंगे उनके प्रीवियस नॉलेज से। छात्र काकी नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना के प्रश्न, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं काकी उससे रिलेटेड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन की भाषा मीन्स प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन करेंगे आपके परिवार में कौन कौन रहता है, तो बच्चे आंसर करेंगे माता, पिता, भाई, बहन। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा स्नेह कौन करता है, तो बच्चे आंसर करेंगे माँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही आंसर करें, बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा, तो उसमें से आप क्वेश्चन का आंसर रिसीव करेंगे माँ। नेक्स्ट है आपका आप अपनी माँ को किन किन नाम से पुकारते हैं, तो बच्चे कहेंगे माता जी, मम्मी, माँ, काकी। ठीक, किस कवि या लेखक ने काकी नामक कहानी लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समस्यात्मक। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य कथन, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए और इसी से रिलेटेड आपका उद्देश्य कथन होना चाहिए। छात्रों, आज हम लोग काकी नामक पाठ के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है, क्योंकि आपका जो आज का टॉपिक था वो था प्रस्तावना कौशल की, किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे वो होगा व्याख्या कौशल पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।